1% वोट है और 22 स्टेट में कार्यालय है। और आप लोग को मालूम है, हमारे समाज के लोग ये बात ना जानते हैं कि राजभर समाज का सम्मान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ना हो, महाराष्ट्र बोरीवली में नानक चंद राजभर लड़ना चुनाव, अंधेरी में श्री रमेश राजभर चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र कितना दूर, मुंबई 1800 किलोमीटर दूर। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि राजभर के बेटे के पूर्वांचल में ना महाराष्ट्र में भी टिकट एमएलए का दे के लड़ावे का काम कैली बहन जी। सूरत में राम सिंह राजभर को लड़ाने का काम किया, यहाँ उत्तराखंड में श्री लल्लन राजभर जी को लड़ाने का काम किया, मध्य प्रदेश में राजभर समाज में एक पत्रिका आती थी, पुराने लोग जानते होंगे, राजभर मार्तंड, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु कहे जाते हैं समाज के, उनके बेटे कुमुद सिंह को भी लड़ाने का काम सिहोरा मध्य प्रदेश से किया। उनकी बहू वर्तमान समय में सिहोरा नगर पालिका में पार्षद है। जब राजभर समाज का सम्मान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, श्री रामचंद्र राजभर जी और भीम राजभर कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया बहुजन समाज पार्टी ने। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दादर नागर हवेली प्रदेश है, केंद्र शासित, वहाँ श्री प्रभाकर भारद्वाज राजभर के बेटे को गोरखपुर के हैं प्रदेश अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। तो हमारे बीच में जब इतना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने राजभर समाज को देने का काम किया है, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इस बात को समझिए। जैसे चुनाव में दूसरे लोग राजभर समाज में ही खींचाकशी होती है, राजभर समाज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि 5 सीट राजभर बिरादरी को एमएलए का टिकट दे के लड़ाने का काम कोई पार्टी करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। यही जो पार्टी बना के कहते हैं हम राजभर समाज के उद्धारक हैं, इतिहास गवाह है, देख लीजिए कि उनके लोग अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी मऊ में भीम राजभर के लिए लड़ती है, तो गोरखपुर देवरिया में बब्बन राजभर के लिए लड़ती है, बनारस में रेखा राजभर के लिए लड़ती है, बलिया में मानती राजभर के लिए लड़ती है। ये किसी एक परिवार के लिए नहीं लड़ती, ये समाज के लिए लड़ती है और समाज को हक हकूक दिलाने का काम करती। इसलिए हम सभी लोग गरीब लोग, राजभर समाज यदि आगे बढ़ सकता है तो और दलों में भी जुड़ के देख लिया, इन 40 सालों में जो जुड़े हैं उनको भी देख लिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप लोग फिर समझिए इस बात को कि हमारी भलाई है कहाँ, हमारी भलाई कहाँ है। आज मान लीजिए कि हम मऊ सदर से चुनाव लड़े थे, वहाँ राजभर का वोट 30,000 है, कुल वोट कितना है 30,000, और हमको वोट मिला 68,000। किसके खिलाफ? बहुत बड़े बाहुबली के खिलाफ। 68,000 वोट यदि हमको मिला, राजभर का 30,000 वोट है, तो पूरा 100% वोट तो पोल होला ना। यदि 50-52 भइल तो हमके 30 में 15,000 मिला। बाकी 68,000 जो हम पाए हैं, 43,000, 53,000 जो वोट पाए हैं हम अधिक, वो कहाँ से मिला है? वो यही बहुजन समाज के लोगों ने हम लोगों को वोट देके जिताने का काम किया है, जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के बेटे हैं, जो 22% वोट लेके आपके बीच में लड़ते खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए कि उनको तो सरकारी सुविधा, नौकरी, आरक्षण है। आपके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुजन समाज पार्टी लड़ रही। आपको 1952 से 1990 तक कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन यदि 52% पिछड़े को मंडल कमीशन आयोग लागू करके 27% का आरक्षण दिलाने का 90 में काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया, जिसकी बदौलत आज राजभर का बेटा जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हो रहा है। और यदि शिक्षा में आगे जा रहा है तो उसी की देन है, जो आजादी के बाद से 90 में जाके लागू हुआ। ये बहुजन समाज ने लड़ के पिछड़ों के हक दिलाने का
काम किया जिसमें राजभर का बेटा भी शामिल है। और दूसरी जगह अब भाई 26 में चुनाव आज है जिला पंचायत का प्रधानी का। अब ये समय आप लोगों का मान मर्यादा बढ़ गई, सब लोग वोट खातिर आपके बीच में आई, और जब यही सब समय होला जब हमन के समझे के कि हमारा कौन है, हमको कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन हमारी भलाई कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी के बीच में आया हूँ कि गांव-गांव घूम के हम लोग को जैसा निर्देश है, हम लोग घूम के आप लोग के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं कि आप लोग सचेत होइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, जब सब लोग मिलेंगे हम लोग तभी जाके कोई भी काम कर सकते हैं। कोई ये कहे कि हम इतना हैं, तो आपके सामने नजीर है कि 3 बार चुनाव हम भी हारे हैं, 2 बार एमएलए का, 1 बार एमपी का। और जो नेता हमको हरवाने का काम किए, वो जब हमको मिले तो कहे कि तू 3 बार हारल हवा हमारी बदौलत। तो हमने कहा हम तो हार ही गए तुम्हारी बदौलत, भौर हो के कहें, लेकिन तुहार जौन पार्टी बनौला तुहार लड़का लड़त हो, 2 बार इहो एमएलए हारल, 3री बार एमपी इहो हार, तब तू हमके हरावा चाहे हम तुहके हराए। इस समाज हरौले बा के समाज जे के चलत वो जितौलत, आ ना चलत तो चाहे तू हो का हम हो सबके हरो। तो ये दिमाग से निकाल देना होगा कि हम पार्टी यदि समाज का बनौले हैं तो हमारे आदमी जीती। इस समाज जिसको चाहेगा वही जीतेगा। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि मान लीजिए पुराने हैं भैया रमेश चंद जी, देखा लो ये जीवन में आये लगा लो 4 दिन कहना ना माटी का मानव तन बड़ा भार तो मिले। अरे खाए के तो रोज घरे खाते हैं, चाहे निम्न खाए जाए चाहे बाहर खाए जाए, लेकिन घरे से मोड़ई से निकलत हवा बहरे आके कहे कि है भरवा है नहीं, इहो एगो सम्मान है। यदि कोनो दल में हवा राजनीतिक ताकत है, जे हमके कभी भरवा कहल हमारी बाप दादा के, अब भीम राजभर बहुजन समाज पार्टी 3री राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो गए ना ये प्रदेश में। हमहू मड़ई से निकला थे, हमारे दादा भी निकलना उनके भरवा कहें, हमहू मड़ई से निकला थे, तो हमके राजभर साहब कहना, प्रदेश अध्यक्ष कहना। कहाँ है कि बहुजन समाज पार्टी का नाम जुड़ा है भीम राजभर के साथ कि प्रदेश अध्यक्ष। ताकत बनी तब जो हमारे दादा को भरवा कहा, आज हमको साहब कह रहा। तो ताकत, मान सम्मान, स्वाभिमान अकेले रहने से नहीं आ पाएगी। आप सभी लोग को मान सम्मान पाना है, तो जैसे हम ये नहीं कह रहे कि हम आए लें तो हम ही कोटवा डाल, न वोट के लिए आए, हम आपको बात बताने आए हैं कि हमारे लोग ये पुराने लोग हैं, 40-50 साल से लगा हुआ, रमेश किशोर जी क्यों लगे, सुरेंद्र जी हैं, रंजीत जी हैं, क्यों लगे हैं? देखा है, मैं पुरनिया दादा भी बैठल हूँ, यदि एगो महुआ का पेड़ पुरनिया लगा गए तो दूसरी पीढ़ी ओके खा ले। हम ये समय मेहनत हमन का ये लोग कैल तो हमन का भीम राजभर बन के या प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अब हमन का मेहनत करत हैं जा कि फिर हमन की राजभर समाज पिछड़े समाज में क्यों निकले कि कारवा चले, रुके ना, नहीं तो जो मान सम्मान मिलल हो खत्म हो गए। और ये मान सम्मान आप लोग के बतौले कि आप लोग के बतौले हम कि आज चाहे नारी का सम्मान हो, चाहे बेरोजगारी का सम्मान हो, चाहे एमपी एमएलए मंत्री और सांसद बनौला का सम्मान हो, आप लोग भी 40 साल जे हाँ देखत हुई समझत हुई कि आज जे हमन के बीच में आए, आज इन बुजुर्गों का भी सम्मान है कि हम लोग कैसे भी करके अपने समाज को जोड़ें। बाप
अपनी बेटा के इसे पढ़ावेला कि हमारी जीते जी कहीं लायक होके दिखा दे। तो आज हमारे यदि पूर्वज मेहनत किए हैं तो हम लोगों को भी ताकत बन के दिखाना चाहिए कि नहीं, आपने मेहनत की तो ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बुलावा के लिए तो बहुत सारे छल प्रपंच हैं, लेकिन हम आपसे फिर यही बात कहते हैं कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा तो हम लोग शिक्षित बन गए, लेकिन शिक्षा का प्रसार नहीं किया। अब कितना लोग हमन का समाज कोयलरी में ही कमा के आगे बढ़ल, चाहे आसनसोल गए लोग, चाहे नागपुर गए लोग, चाहे धनबाद झरिया गए लोग, लेकिन बतौले कि यहाँ से गईला अनपढ़ होके नौकरी पौला कमैला, उनके बाप दादा उनके कुछ पढ़ा देना, लेकिन जो कोयलरी में रहल यदि वो लोग उतनी मेहनत से पढ़ौले रहता तो उनका लड़का सवेरिया मैनेजर और माइनिंग सरदार और इंस्पेक्टर दरोगा बनल। लेकिन धन दौलत आने के बाद भी हमारे लोग शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब यदि धन कितनो कमा लेबा और रोज बाप यदि 40 लाख रिटायर होके धो दिलो, यदि केहू कमाए वाला ना तो 40 लाख जियते जी खत्म हो। तो इसलिए हम लोग का जो अधिकार है शिक्षा, शिक्षित बनो। तो हम माता बहनी से भी यही अपील करें कि आप सभी लोग पहले लड़कों को शिक्षित बनाने का काम करेंगे, तभी जाके आने वाले समय में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। संगठन, बाबा साहब ने कहा संगठित बनो। आज हम लोग संगठित होने की जगह अलग अलग बिखरे हुए, और जब रिजल्ट आता है तब मालूम होता है कि यदि वोटवा देले रहते जाते यो जीत गई रहती। और वोट के पहले हम लोग चिल्लाते चिल्लाते गोड़ हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाते हैं कि हम लड़त हैं, हम जीत जाए तो हम लोग आशीर्वाद दे दा, तब नहीं समझते। और जब रिजल्ट आ जाता है हम लोग कुछ वोट से हारते हैं, तब कहते हैं कि बड़ी भूल भरी गलती है। तब 5 साल फिर पछता लो। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाला। संघर्ष की बात आती है, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ही ना कि जाके मारपीट करो। संघर्ष का मतलब है अपने हक हकूक अधिकार के लिए लड़ो। जब 5 साल में एक बार चुनाव आता है तो आप संघर्ष करो कि 10 लोग खड़े हैं तो किसको देंगे, तो हमारा संगठन और शिक्षा होना और संघर्ष करना आसान होगा। तो यदि हम लोग इन तीनों चीजों को बाबा साहब की मान लेते तो आज हम लोग की ये दशा नहीं होती। और बाबा साहब की हम लोग को कैसे शिक्षा दिए कि जेकर 4 गो बेटा और सबसे छोट बेटा दवा के अभाव में मर जाए। अभी केहू के एक टमाटर लड़का के मार दे तो कलेजा हिल जाला, और बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा 3 दवा के अभाव में मर गए, चौथा भी दवा के अभाव में मर गया। जो हम लोग के लिए लड़ाई लड़े, हम लोग को मानवता की जो मानवता के रूप में आज जी रहे हैं, कपड़ा लत्ता पहन के पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का जिसने दिया, वो बाबा साहब कितना झेलल कि उनका सबसे छोट लड़का जब मरल दवा के अभाव में, और माता रमाबाई जब उनकी ओर देख के कहली कि अब कफन दफन करे का बेला, तो माता रमाबाई की तरफ देख के नजर नीची कर लेना, पैसा रहल ना, माता रमाबाई अपने साड़ी के आंचल का कोर फाड़ के आ सबसे प्रिय छोटा लड़का के ले जाके दफन कैली, कफन देके। जे इतना झेललक, जे गर्म पानी पी के लंदन में पढ़ाई कर, जे सूखी रोटी खा के लड़ाई लड़ल, जे अपमान झेलल, जे के बैठे ना दिया गई, बाल ना काटल गई, बैलगाड़ी से उलाट दियल गई, वो आदमी अपमान झेल के भी पढ़ाई करके संघर्ष करके और ये देश में भारत का संविधान लिख के सबके एक बराबर अधिकार देवे का काम कैला। वो बाबा साहब अपने पुत्र के भी कफन ना दे पौला, लेकिन ये पूरे भारत के लोगों के लिए अधिकार देना, जेकरी बदौलत पढ़ लिख के आज हम लोग सम्मान पा रहे हैं। वो बाबा साहब महापुरुषों के विचारों पे चलने वाले, जो महापुरुषों के विचारों पे चल के आज लड़ाई लड़े,
आज हम लोग बात करते हैं, आज हमारी पहचान बनी राजभर समाज की बहुजन समाज पार्टी से। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सोचिए, समझिए एक बार। इस बात को मैं आज भीम राजभर आके आपके बीच में कह रहा हूँ। मैं जो बात बताऊं, इस बात को आप लोग, नई पीढ़ी नहीं जान पाती होगी, समझती है कि यही जो मेहनत किया इन्हीं ने किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 84 से मेहनत किया और 17 टिकट एमएलए का दे के राजभर के बेटों को लड़ाने का काम किया। आज तक 17 टिकट किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने देने का काम भर के बेटा को नहीं किया है। 13 टिकट देने का काम किया है। जब आप लोग वोट देते थे तो यही बहुजन समाज पार्टी से 5-5 एमएलए हमारे जीत के गए, और जब 5 एमएलए जीत के गए, 3 टिकट मिला, साथ में सुखदेव राजभर, रामअचल राजभर, कालीचरण राजभर, जब 3 टिकट दिया और तीनों जीत के गए, एक और विधानसभा अध्यक्ष बने, एक परिवहन मंत्री बने और एक विधायक दूसरी बार बन के गए, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ने सोचा कि 2007 में 3 विधायक का टिकट राजभर के बेटे को दिया और तीनों जीत के आए, 100 में 100% रिजल्ट आया। तो माननीय बहन जी खुश होकर 5 साल बाद 2 गरीब के बेटे को टिकट दिया, जिसमें मऊ सदर से भीम राजभर और चंद्रभूषण राजभर सिकंदरपुर से 2 गरीब राजभर कार्यकर्ता बेटे को टिकट दिया कि 3 तुम लोग जीत के आए हो और ये कार्यकर्ता ये जीत के आएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन जब 3 थे, तीनों जीत के गए, जब 12 में 5 टिकट मिला तो वही हमारे समाज के नेता ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है, सब पहले खेत पाटा चले बराबर हो, और 12 में सब लोग 60,000 68,000 वोट पाके 12 में एक भी राजभर का बेटा सदन में जा नहीं पाए। 5 के 5 हम लोग हार गए। क्यों हार गए? जिनको बहन जी ने कोलसला से टिकट दिया था 2 बार, वो राजभर समाज का विरोध किए, जिसकी बदौलत 5 राजभर चुनाव हार गए। और हारने के बाद भी माननीय बहन जी ने श्री रामअचल राजभर जी को उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां 24 करोड़ की आबादी है, उस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राजभर के बेटे रामअचल राजभर को बना के सम्मान देने का काम किया। जीते का तो सम्मान अलग, हारने के बाद भी दिया। और श्री सुखदेव राजभर जी को हार गए थे तो उनको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विधान परिषद, सबसे उच्च सदन में एमएलसी बना के सम्मान देने का काम किया। अब आपको सोचना होगा कि जीतने पर भी सम्मान, हारने पर भी राजभर का सम्मान यदि किसी ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग दौड़ाइएगा रात में कि आज तक हारने वालों और जीतने वालों के अलावा किसी दूसरे दल ने इतना बड़ा सम्मान दिया है कि हार जा तो आपके बेटे को एमएलसी बना दे, राजभर के बेटे को। इसलिए मैं आपसे इस बात को कहने आया हूं कि आप पूर्वांचल में हम लोग 27 जिलों में बसते हैं, जहां हम लोग की आबादी इतनी है कि हम लोग निर्णय तो बदल सकते हैं, लेकिन यदि राजभर को टिकट मिला तो जीतने के लिए हमको बहुजन समाज का ही एक सहारा है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मान सम्मान स्वाभिमान बहुजन समाज ने आपको दिया है। जो भी राजनीतिक शक्ति पावर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आज आपके बीच में हम लोग आए हैं बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। आपके बीच में आप लोग का जब राजभर समाज ने बहुजन समाज पार्टी के संग अभी भी जुड़े हैं, लेकिन अक्सरियत में जुड़ के जो सम्मान हम लोग 90 के दशक में पाए, 2000 में पाए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने विचार को भी समझिए और इस बात को जाने कि हमारी भलाई कहाँ है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का पुनः एक बार अभिवादन करते हुए, आप लोगों ने इतना कीमती समय माता बहनों ने दिया। दादा शरीर से स्वस्थ नहीं है फिर भी आके हमारे बीच में है। आपको प्रणाम करते हुए नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जिंदगी में मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं।
इसलिए आप सभी लोग एक बार मेरी बातों को विचार करके जुड़ने का काम करेंगे और अभी आपके बीच में आए नौजवानों के बीच में फिर हम लोग कैडर देने का काम करेंगे कि हमको बहुजन समाज में क्यों जुड़ना चाहिए, हम राजभर समाज का उत्थान कैसे होगा। तो आप जैसे लोग, जैसे आज मेरे पास लिस्ट है, हम लोग इनमें सबका नंबर नोट करके इन लड़कों को अपने पास बुला के जोड़ने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में कहीं से भी समाज में गलतफहमी ना हो कि आप इनको जिता दीजिए तो भला होगा, उनको जिता दीजिए तो भला होगा। आपका काम आप लोग ऐसे भी देख लीजिए, जब बहुजन समाज में थे तो कितना काम हुआ और बहुजन समाज से नहीं है तो कितना काम हुआ। इससे ज्यादा मैं आपके बीच में कुछ नहीं कहूँगा। आपके बीच में यादव समाज के बेटे बैठे हैं, इधर